तो हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10 चैप्टर दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा वाला बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहली बात तो प्रश्न में हमें दिया है कि अगर रैखिक समीकरण जो संगत है उसके लिए, अगर संगत है तो उसके लिए हमें ग्राफ विधि से मतलब उसको दिखाना पड़ेगा। अगर असंगत है तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस हम लोग को लगा के बस वहीं तक कर देना है। जैसे कि हमें समीकरण दिया गया है, पहले तो हमें इसे समीकरण के रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में लिखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। फिर जब हम लोग इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 समीकरण 1 तथा 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने पर जब हम लोग तुलना करेंगे तो a1 बराबर 1, b1 बराबर भी 1 माइनस का और c1 बराबर माइनस का 8। फिर लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर तो a2 का मान हमारा कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, b2 का मान कितना मिलेगा, माइनस का 3 और c2 का मान माइनस का 16। तो इसीलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। a1 का मान 1, a2 का मान 3, b1 का मान माइनस का 1, b2 का मान माइनस का 3। काट देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा और बराबर नहीं है माइनस 8 बटा के माइनस का 16। 8 से काटेंगे 2 बार तो 1 बटा के 3 बराबर 1 बटा के 3 बराबर नहीं है 1 बटा के 2। तो अब हम लोग लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो हम लोग लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। जब असंगत है तो हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर संगत रहता है तो जैसे हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में किए थे वैसे हम लोग को करना है, नहीं तो हमारा यहीं पर ही आंसर हो जाएगा। और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को बताया है। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, पेपर के वक्त काम देगा।